लेट्स माइक, देश का मिजाज, वेस्ट। नमस्कार, यह है लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो। आप सुन रहे हैं पश्चिमी भारत की खबरें। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज जयपुर में मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने इंतजार शास्त्र आरजीएचएस रिफाइनरी में लगी आग सहित कई मुद्दों पर राज्य सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने इशारों इशारों में मौजूदा सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए और कहा है कि जनता अब बदलाव का इंतजार कर रही है। गहलोत ने कहा है कि उनकी इंतजार शास्त्र सीरीज लोगों में काफी लोकप्रिय हो रही है। हमारे इंदिरा शास्त्र में जो इश्यू थे वो तो पब्लिक के थे। अब ढंग के जवाब दे सकते थे वहां पर, भाई इसमें तेरी इसलिए हुई है। सरकार सरकार होती है, सब उनके पास फैक्ट्स होते हैं, कारण भी होते हैं, कुछ कारण जेन्युइन भी होंगे। ये हम नहीं कहते जेन्युइन कारण भी नहीं होते, कई बार अटक जाता मामला। जब सड़क का अटक गया दिल्ली से जयपुर तक का, 20 साल हो गए उसको। कई मंत्री आए 6 महीने में कर देंगे, नहीं हो पाया। आरजीएचएस को उन्हें बनाया उद्देश्य से, उसको विफल कर रहे हैं लोग अपनी लापरवाही से। अगर मान लो कहीं बेईमानी हो गई है, आप कड़ी कार्रवाई करो, कौन मना करता आप? पर मान लो कुछ लोगों ने बेईमानी कर दी, थोड़े पूरी स्कीम को बर्बाद कर दो। 1000 करोड़ रुपए बाकी हो गए दवाइयों के, मेडिकल शॉप्स के, दवाई दुकानों के, दवाई देना बंद कर दिया। प्राइवेट हॉस्पिटल ने इलाज करना बंद कर दिया है। ये जो स्थिति बनी है वो भी बहुत खतरनाक है। राजस्थान के इंडस्ट्रियल हब भिवाड़ी में बालकिशन इंडस्ट्री लिमिटेड के बाहर सैकड़ों श्रमिकों ने धरना जारी रखा। धरने पर बैठे श्रमिकों ने कंपनी प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उनसे 12 घंटे तक काम लिया जा रहा है, जबकि वे 8 घंटे का कार्य दिवस चाहते हैं। श्रमिकों का तर्क है कि लंबे समय तक काम करने से न केवल उनकी सेहत पर असर पड़ रहा है, बल्कि परिवार के लिए समय भी नहीं मिल पा रहा है। महिला श्रमिकों ने कहा, फैक्ट्री में खान पान, शौचालय और अन्य बुनियादी सुविधाओं की कमी है, जिससे उन्हें रोजाना परेशानियों का सामना करना पड़ता है। महाराष्ट्र के भिवंडी में एक केमिकल फैक्ट्री और तेल गोदाम में भीषण आग लग गई। हर तरफ धुएं का काला गुब्बार और आग की भयानक लपटें देखी गई। दमकल विभाग आग को काबू करने में जुटा है। आग पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन आग तेजी होने की वजह से बुझाने में दिक्कतें आ रही है। मामला भिवंडी की खाड़ीपार इलाके में स्थित एक केमिकल और तेल गोदाम का है। बोलचंद कंपाउंड में लगी भीषण आग में लाखों का माल जलकर राख हो गया। बारामती उपचुनाव में वहां प्रचार के लिए पहुंची महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री और एनसीपी अध्यक्ष सुनेत्रा पवार ने कहा, पवार परिवार की यह परंपरा रही है कि वे संगत सभा यानी समापन रैली करते हैं। अजीत दादा की यादें बारामती के हर कण में बसी हैं। दादांच्या आठवणी बारामतीच्या कणाकणात आहे. आणि दाखवलं तरी तसं काही होणार नाही, कारण प्रत्येकाच्या मनात आणि बारामतीच्या प्रत्येक गोष्टीमध्ये दादांच्या आठवणी आहेत आणि त्या तुम्हाला लोकांच्या भावनांमधून कळतील सुद्धा. नेहमी पद्धत राहिलेली आहे पवार कुटुंबाची एक सांग. नागपुर में एक एनजीओ के मालिक रियाज काजी को कथित धर्म परिवर्तन और अपने संगठन के भीतर छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। शिकायतकर्ताओं में एनजीओ में काम करने वाली महिलाएं भी शामिल है। पुलिस के अनुसार फिगर फाउंडेशन और पढ़े हम पढ़ाएं हम का प्रबंधन करने वाले काजी पर इन एनजीओ का इस्तेमाल महिलाओं पर इस्लाम धर्म अपनाने के लिए दबाव डालने, इस्लामी पहनावे को लागू करने और कुछ धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करने को मजबूर करने का आरोप है। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने वडगांव में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ग्रामीण विकास में आए बदलाव पर चर्चा की। उन्होंने लोगों से अतीत की स्थितियों की तुलना वर्तमान सुधारों से करने का आग्रह किया। उन्होंने पानी, सड़कें, बिजली और स्वास्थ्य सेवा जैसी बुनियादी सुविधाओं के महत्व पर बल दिया और नरेंद्र मोदी के शासनकाल में शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना और मुफ्त राशन जैसी योजनाओं के लाभों का जिक्र करते हुए कहा कि निरंतर विकास प्रयासों के कारण राज्य के गांव में अच्छी खासी प्रगति हुई है। गोवा में दक्षिणपंथी विचारक गौतम खट्टर द्वारा गोवा के संरक्षक संत सेंट फ्रांसिस जेवियर पर की गई अपमानजनक टिप्पणियों ने पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शनों और पुलिस से शिकायतों की बाढ़ ला दी है। राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा की ताज़ा खबरों के इस डेली बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे